Hi guys, this is Madalsa Sharma and you guys are watching FIFA Foods TV. Stay tuned. जब मुझे किसी इस तरह के रिव्यूज़ मिलते हैं जहाँ लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा ग्रे हो रहा है तो वो भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। रियलाइज़ यही हो रहा है कि अभी फ़िलहाल फैमिली में जॉब नहीं है किसी के भी पास, जो कि बाकी लोग समझ नहीं पा रहे, स्पेशली वनराज। वो एक अलग ही ईगो ट्रिप पर है, एक मेल ईगो ट्रिप पर है, विच इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि उन्होंने बेटी की तरह अनुपमा को पाला है। मडालसा, पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगी फीफा फूड्स टीवी में। थैंक यू सो मच फीफा फूड्स टीवी। काव्या और स्पेशली आपको लोग पसंद कर रहे हैं एक तरफ से, मतलब अगर आपके नेगेटिव किरदार को भी नफरत मिली तो मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो आपको बहुत प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगी? खुशी होती है, बहुत खुशी होती है जब आपके काम को सराहा जाता है, इतने लोग आपके काम की तारीफ़ करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट माई रोल काव्या इज़ दैट मुझे हर जगह से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिलते हैं, बिकॉज काव्या इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल गर्ल। आज की लड़की है, अल्टीमेटली जो भी वो चाहती है शी इज़ डूइंग इट ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फैमिली, फॉर हर सेल्फ, फॉर हर हस्बैंड। तो कहीं ना कहीं उसके इंटेंशंस बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं एंड शी इज़ वेरी क्लियर हेडेड। तो इसीलिए लोगों को ये भी दिखता है कि कितनी इंडिपेंडेंट है, और आज के दौर में जब औरतों को इंडिपेंडेंट होने की इतनी ज़रूरत है, सो इसीलिए वन पीपल सी ऑल दैट इन अ कैरेक्टर, दे सी इट इन माई कैरेक्टर, तो उनको बहुत पसंद भी आता है। एंड एट द सेम टाइम जब मुझे किसी इस तरह के रिव्यूज़ मिलते हैं जहाँ लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा ग्रे हो रहा है, तो वो भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक इट एड्स अ लॉट ऑफ स्पाइस टू द एंटायर फ्लेवर ऑफ द शो। सो या पहले शुरुआत में हमने देखा था किस तरीके से अनुपमा आपके हर बात को काटती थी, लेकिन आजकल वो आपके हर बात पे एग्री करती है। हाँ, शाहजी मान लीजिए, बात सही कह रही है। बिकॉज उनको खुद पता है व्हाट इज़ प्रैक्टिकल एंड व्हाट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। फिलहाल वो भी, अनुपमा भी अभी इसी जोन में है कि वो इंडिपेंडेंट होने के लिए पूरी तैयार हो चुकी है। शी ऑल्सो नोज़ कि लाइफ में हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू बी इंडिपेंडेंट, एंड अपने लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ एस्टीम लाइफ में कितनी ज़रूरी है, अपनी इंडिविजुअलिटी कितनी ज़रूरी है। तो इसीलिए वो अभी उस ट्रैक पर है। इसीलिए डेफिनेटली शी इज़ गोइंग टू, उसका वेव लेंथ काव्या से मिलता जुलता रहेगा ही, बिकॉज काव्या तो शुरुआत से ही ऐसे ख्यालों की थी ना। सो अनुपमा, वनराज और काव्या, अनुज के आने के बाद इन तीनों की जिंदगी में चेंजेस आए हैं। हाँ हाँ, काव्या की जिंदगी में भी चेंजेस आए हैं, कुछ ना कुछ उससे रियलाइज हो रहा है। रियलाइज़ यही हो रहा है कि अभी फ़िलहाल फैमिली में जॉब नहीं है किसी के भी पास, और हमें इतना लोन वगैरह चुकता करना है। तो अनुज ही एक ऐसा है इंसान जो हमारी प्रॉब्लम शायद सॉल्व कर सकता है। तो इसीलिए काव्या का फ़िलहाल माइंडसेट यही है कि वो कहीं उनके साथ जॉब कर ले या उनकी अच्छी बुक्स में रहे, ताकि आगे जाकर कुछ इससे फ़ायदा हो फैमिली को ही, अगेन एट द एंड ऑफ द डे, जो कि बाकी लोग समझ नहीं पा रहे, स्पेशली वनराज। वो एक अलग ही ईगो ट्रिप पर है, एक मेल ईगो ट्रिप पर है, विच इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल। बट अपनी तरह से मैं जितनी कोशिश कर सकती हूँ उतनी तो मैं कर रही हूँ। बट अगेन मी बिंग मी, काव्या बिंग काव्या, सीधी तो रहूँगी नहीं, सो कुछ ना कुछ तो ड्रामा होगा ही। मराल ये जानना चाहूँगी, कितने टाइम से ये शो टीआरपी के नंबर 1 पर है, क्या कहना चाहेंगे इस तरीके का जब रिस्पांस मिलता है, और आजकल हर कोई इस शो से रिलेट कर पाता है, स्पेशली हाउसवाइफ्स? बिल्कुल, टचवुड, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग कि हम ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमारा शो जब से शुरू हुआ है तब तक वी बीन ऑन द नंबर 1 पोजीशन। बट इसको नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार रखना इज़ एक्चुअली अ चैलेंज, एंड दैट इज़ वेयर द एक्चुअल मैजिक हैपन्स। जबकि हमारे पूरे सेट ऑफ क्रिएटिव टीम है, हमारी जो डायरेक्टर्स हैं हमारे, रोमेश सर, सुनंद सर, अभय सर, राजन सर, खुद ही रहकर एवरी एपिसोड जब लिखा जाता है देर ऑल देयर। तो इस चीज़ को आप जब पहुंच जाते हो नंबर 1 पोजीशन पर, तो उसको वहाँ पर मेंटेन रखना इज़ द एक्चुअल चैलेंज। सो आई थिंक इट्स हैपनिंग ब्यूटिफुली, ऑर्गेनिकली, एंड ऑफ कोर्स ऐसे टीम के साथ जुड़े रहना जो कि इतनी अच्छी है, इतनी टैलेंटेड है। सो इट्स एन अमेजिंग फीलिंग इन इट्स ओन सेल्फ। सो आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल। अभी ताज़ा भड़कता प्रोमो आया है जिसमें अनुपमा घर छोड़ के जा रही है, तो काव्या के लिए ये खुशी की बात है या फिर? कहीं ना कहीं डेफिनेटली खुशी की बात है, बिकॉज जब से काव्या घर में आई है, पत्नी बन के आई है पहली बात तो, और वहाँ पर देख रही हैं कि एक्स वाइफ ऑलरेडी घर में है, जो कि ऐसा होता नहीं है कि आपकी एक्स वाइफ और करंट वाइफ दोनों एक छत के नीचे रह सके। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो फॉर एनी वुमन, किसी भी औरत के लिए ये कोई ईजी सिनेरियो तो है नहीं। तो इसीलिए काव्या को उसका वो ड्यू मिला नहीं है एज अ बहू, जो कि अब तक मिल जाना चाहिए था। चाहे वो जो भी प्रोज एंड कॉन्स हो, काव्या की हरकतें हों या फैमिली की रेसिपी, जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है काव्या की तरफ। बट अब जाके ऐसा लगता है कि अगर अनुपमा ने अपना रास्ता ढूंढ ही लिया है, और अगर उन्हें पता ही है कि उन्हें लाइफ से क्या चाहिए और उन्हें कैसे अपनी ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि और दी अदर हैंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बाप भी गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बेटी की तरह अनुपमा को पाला है और बेटी की तरह घर में रखा है। तो उसके बावजूद सोसाइटी भी कहीं ना कहीं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आप किसी
इतनी उम्र में आने के बाद किसी की थॉट प्रोसेस एकदम से बदल तो सकते हो नहीं, जितनी भी आप कोशिश कर लो। तो इसीलिए अगर उस थॉट प्रोसेस से देखा जाए तो अगर अनुपमा ने अपनी ज़िंदगी की चॉइसेस ले लिए हैं, देन शी माइट एज वेल मूव ऑन विथ हर लाइफ। बट अगेन इट्स अ ट्विस्ट, कितने और ट्विस्ट आएंगे इस ट्विस्ट के बाद, ही तो आपको आगे जाके ही पता चलेगा। यू नो कि अनुपमा में हम कोई भी, वी डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न, जब तक कि कोई ट्विस्ट ना आए, तब तक धमाका ना हो, तब तक हमारा एपिसोड ख़त्म नहीं होता है। सो या